हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इंडियन स्कूल सिस्टम की और यूएस स्कूल सिस्टम की। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि यहाँ पे कैसा सिस्टम चलता है स्टार्टिंग से ही। तो चलिए तो फिर आपको बताती हूँ कि यूएस का जो स्कूल सिस्टम है वो कैसे डिफरेंट है इंडियन स्कूल सिस्टम से। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि यहाँ का डे केयर सिस्टम कैसा है, प्री स्कूल क्या होता है उसका सिस्टम कैसा है, और फिर किंडरगार्टन से जो है बच्चों का जो मेन स्कूल स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डे केयर की। जब आपका बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब उसको आप डे केयर में डाल सकते हो। यहाँ पे लाइसेंस्ड होते हैं डे केयर, उसमें आप अपने बच्चे को डाल सकते हो। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो मोस्टली ऐसा ही करते हैं, अपने बच्चे को डे केयर में डाल देते हैं। और टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपने 2 घंटे के लिए डालना है या फिर हाफ डे के लिए डालना है या फिर फुल डे के लिए डालना है। वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बस वो ये है कि वो पेड होता है सिस्टम, और जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा उसका जो है वो फीस उसकी उतनी ज़्यादा होगी। और सेकंड यहाँ पे होता है प्री स्कूल। उसके बाद फिर जब आपका बच्चा 3 साल का हो जाता है तो 3 साल से लेके 5 साल तक बच्चा आपका प्री स्कूल में जाता है। ये भी सारा पेड होता है सिस्टम। यहाँ पे आप डेज के अकॉर्डिंग डाल सकते हो कि आपने 5 डे का प्लान लेना है या फिर 4 डे का प्लान लेना है या फिर 3 डे का लेना है या फिर अल्टरनेट डेज पे लेना है। जैसे कि हमने नजर को डाला है, मेरा बेटा जाता है 4 डे प्लान में, मंडे ट्यूसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, फ्राइडे तक का होता है। 5 डे प्लान भी ले सकते हो। ये भी सारा सिस्टम पेड है। आप अल्टरनेट डेज वाला भी ले सकते हो। अगर 3 डे का प्लान लेना हो तो फिर अल्टरनेट होता है, मंडे जाएगा बच्चा, फिर ट्यूसडे हॉलीडे होगी, फिर वेंसडे जाएगा, फिर थर्सडे हॉलीडे, फिर फ्राइडे जाएगा। तो हम पहले 3 डे वाला प्लान ले रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि वो बच्चे की एक कंटिन्यूटी नहीं बनती जाने की, और दूसरा वहाँ का जो टाइमिंग होता है वो भी थोड़ा कम होता है। जैसे नदर जाता है 8:30 जाता है वो, और उसको 11:45 वहाँ से वो रिलीफ हो जाता है, छुट्टी हो जाती है उसको, और एग्जैक्ट 12 बजे वो घर पे भी आ जाता है। तो शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन हाँ फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जितने डेज का आप लोगे, 2 डे का लोगे तो कम होगी फीस, और 5 डे का लोगे तो ज़्यादा होगी फीस। वो 4 डे वाले प्लान में जा रहा है, और उसकी हमें मंथली जो फीस है वो $450 पड़ती है। और दूसरा इसमें क्या है कि हमें उसे खुद ही लाना पड़ता है, खुद ही छोड़ना पड़ता है। प्री स्कूल में आपको अपने बच्चे को खुद ही लाना पड़ता है और खुद ही छोड़ना पड़ता है। तो जब हम यूएस आए तो सभी के माइंड में ऐसा ही होता है। अब जो लोग, अब हम भी पहले इंडिया में थे, हमें ज़्यादा नहीं पता था, तो यही पता था कि वहाँ पे जो स्कूल सिस्टम है वो फ्री होता है, कि यूएस का स्कूल सिस्टम फ्री है। लेकिन फ्री वो एक एज से ही, अप्रोप्रिएट एज से ही स्टार्ट होता है। तो जो मैंने आपको ये 2 सिस्टम बताए, ये दोनों ही पेड सिस्टम्स हैं। जब आपका बच्चा 5 ईयर का होगा उसके बाद ही जो उसका जो स्कूलिंग का सिस्टम स्टार्ट होगा वो होगा फुली फ्री, जो कि आपके बोलते हैं कि टैक्स लेती है गवर्नमेंट, तो उसी में से ही वो फंडेड स्कूल चलाते हैं। तो वहाँ पे आपका बच्चा जाता है। तो ये बात हमें इंडिया में नहीं पता थी, ये हमें यहाँ आके पता चली है। आई होप मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं ये बात पता होगी। तो अगर कोई आपका भी नोन यूएस आ रहा है जिसके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो, तो आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट होता है मेन जो स्कूल सिस्टम। जब आपका बच्चा 5 ईयर का होगा तब वो जाएगा स्कूल्स में। यहाँ पे 2 टाइप के स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स। यहाँ पे जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं, जैसे इंडिया में हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ पे उनको, यहाँ पे इनको पब्लिक स्कूल्स बोला जाता है, और दूसरे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। लेकिन 90% यहाँ पे जो फॉरेन लोग भी हैं उन सभी के बच्चे पब्लिक स्कूल्स में ही जाते हैं। काफ़ी अच्छे होते हैं स्कूल्स, काफ़ी कुछ प्रोवाइड होता है।
उनको स्कूल्स में स्पोर्ट्स भी करवाते हैं, सब टाइप की एजुकेशन देते हैं, काफ़ी अच्छे माने जाते हैं पब्लिक स्कूल्स भी। तो ओनली 10 to 12% लोग ही हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स का भी यही सीन है कि वहाँ पे आपको अपना बच्चा है जो वो खुद ही छोड़ना पड़ता है, खुद ही लाना पड़ता है, जितना मुझे अभी तक पता है। प्राइवेट स्कूल्स में आपको खुद ही पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता है, लेकिन पब्लिक स्कूल्स में आपके बच्चों को बस सर्विस मिलती है, स्कूल की कोई फीस नहीं होती। उनकी जो आपका टैक्स होता है उसी में से वो लेते हैं फीस। और यूनिफॉर्म तो यहाँ पे स्कूल्स में होती ही नहीं है, ना प्राइवेट स्कूल्स में ना पब्लिक स्कूल्स में। बुक्स भी जो भी हैं वो स्कूल्स में ही वो लोग प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स का मुझे नहीं पता है, लेकिन पब्लिक स्कूल्स की बात कर रही हूँ। वहाँ पे जो बुक्स हैं वो जो भी है वो वहाँ को आपको वहीं पे प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। और मे बी लाइब्रेरी से 1-2 बुक्स अगर कुछ वर्क से रिलेटेड हो तो बच्चे इशू करवा लेते होंगे। ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता है, वर्कशीट्स ही मिलती हैं काम करने के लिए। ज़्यादा स्टडी स्कूल में ही करवाई जाती है, घर के लिए काम नहीं दिया जाता है, क्योंकि बोथ पेरेंट्स वर्किंग है और घर पे इतना टाइम दे भी नहीं सकते बच्चों को, तो स्कूल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। थोड़ी बहुत वर्कशीट्स देते हैं प्रैक्टिस के लिए बच्चों को घर पे करने के लिए। आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो यहाँ पे स्कूल सिस्टम है उसको भी इन लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट है किंडरगार्टन, 1 ईयर का होता है। जैसे ही आपका बच्चा 5 ईयर का होगा, 5 ईयर का मीन्स कि अगस्त से, यहाँ पे सितंबर से सेशन स्टार्ट होता है, तो अगस्त से जिनका बच्चा 5 ईयर का हो जाएगा कंप्लीट, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाता है स्कूल सिस्टम के लिए। और कुछ कुछ स्टेट्स में सितंबर का भी चलता है, वो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि वैसे मोस्टली यहाँ पे जो सेशन है वो अगस्त और सितंबर में ही स्टार्ट होते हैं। तो अगस्त में जिनका बच्चा हो जाएगा 5 ईयर का, वो ऑटोमेटिकली किंडरगार्टन में जाएगा। वो 1 ईयर का प्रोग्राम होता है और उसमें उसको बस भी लग जाएगी उसको। और वहाँ पे 18 to 20 बच्चे होते हैं, एक टीचर होता है क्लास में। और बाकी वो जो भी चीजें हैं वहीं पे प्रोवाइड करते हैं। किंडरगार्टन के बाद आता है नेक्स्ट, आता है एलिमेंट्री स्कूल्स। एलिमेंट्री स्कूल मोस्टली किंडरगार्टन और एलिमेंट्री स्कूल सेम ही होते हैं, इनसाइड ही होते हैं उनके। किंडरगार्टन का प्लान भी 1 ईयर का वहीं पे होता है। वहाँ पे वो बच्चे को थोड़ा सा किंडरगार्टन के लिए प्रिपेयर करते हैं कि उसको अपना नाम लिखना आना चाहिए, उसको अपने शू लेसेस लगाने आने चाहिए, जैकेट पहननी आनी चाहिए बच्चे को, जिप लगानी आनी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट हो बच्चा। हाँ, यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो आपके एरिया, जिस घर में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किए जाते हैं। वो मैंने आपको एक डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बताया है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं नीचे पिन कर दूंगी, आप वो वीडियो देखना। कि जैसे नदर का भी स्कूल है, अभी वो प्री स्कूल जिस स्कूल में जा रहा है, लेकिन उसका जो अभी किंडरगार्टन है वो कहीं और आया है, तो उसके रिगार्डिंग हमने इंक्वायरी की थी। तो मैंने सारी डिटेल है जो मैंने उस वीडियो में दी है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और स्कूल्स में हम बात करेंगे लंच की। लंच में यहाँ पे जब आप अपने बच्चे को फॉर्म फिल करते हो तो उसी में ये पूछा जाता है कि आप स्कूल से लेना चाहते हो लंच या फिर आप घर से देना चाहते हो। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आप वहाँ से कैंटीन जो होती है वहाँ से देना चाहोगे कि या फिर आप घर से देना चाहते हो अपने बच्चे को। आई थिंक वो थोड़ा सा पेड होता है, लिटिल अमाउंट होता है उसका। तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप कहाँ कौन से वाला देना चाहते हो फूड अपने बच्चे को। यहाँ पे जब हम गए थे किंडरगार्टन में तो वहाँ पे हमने पूछा था, जो हमें स्कूल का टूर करवा रही थी टीचर, तो उनको हमने बोला था, वो बोल रहे थे कि एक जगह एक कैंटीन होती है, वहाँ से फूड प्रिपेयर होके आता है डेली, तो वो फिर दिया जाता है बच्चों को, या फिर टीचर्स के लिए भी कुछ आता होगा कि वो फूड यहाँ पे कैंटीन में कुछ नहीं बनता है। तो वहाँ पे उन्होंने हमें दिखाया था, वहाँ पे प्रॉपर टेबल लगे हुए थे, बड़े बड़े चेयर्स लगी हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कुछ नहीं बनता है, लेकिन हाँ जो फ्रेश फूड है जो वो यहाँ पे कोई एरिया की कैंटीन होगी जो फिर उस जो जैसे नजर जाता है पार्कवे स्कूल्स में, तो पार्कवे के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे वो जो फूड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो
तो ये हमें उन्होंने वहाँ पे बताया था। तो अभी तक हमने बात की है किंडरगार्टन की और एलिमेंट्री स्कूल की। एलिमेंट्री स्कूल 5th तक होता है। 5th के बाद फिर बच्चे जाते हैं मिडिल स्कूल में। मिडिल स्कूल होता है 6 to 8 तक का। बाकी सिस्टम सारा सेम है, बुक्स वगैरह का डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो बच्चे हैं वो उनको अपनी सब्जेक्ट की क्लास के लिए डिफरेंट क्लास में जाना पड़ता है। 5th तक बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं, वहीं पे आके टीचर उनको काम जो करवाते हैं। लेकिन जब वो दूसरे मिडिल स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा स्कूल भी न्यू होता है और वहाँ पे ये सिस्टम उनको थोड़ा सा होता है चेंज कि उसमें क्या है, जैसे मैथ्स का टीचर है वो रूम नंबर 5 में बैठ रहे हैं, तो बच्चे जब उनका मैथ्स का पीरियड होगा तो वो रूम नंबर 5 में इन्हें क्यू ऐसे लाइन बना के जाएंगे। तो स्टार्टिंग के दिनों में वहाँ पे टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं उनको क्लास बताने में। फिर बच्चे 1-2 मंथ में यूज टू हो जाते हैं। फिर वो स्कूल से वो हो जाते हैं ना कि फ्रेंडली हो जाते हैं, एक्चुअल हो जाते हैं, फिर वो खुद ही चले जाते हैं। तो ये वहाँ का डिफरेंस है। और दूसरा यहाँ पे सिस्टम क्या डिफरेंस है कि ये भी मुझे यहाँ पे आके पता चला है, किसी ने बताया था मुझे, बच्चे ने, वो कुछ टाइम पहले ही 1-2 साल पहले ही आए थे। 7th ग्रेड में वो यहाँ पे आए थे, 7th क्लास जिसे हम बोलते हैं इंडिया में। तो उन्होंने बताया था कि जैसे उनका मैथ्स का है कुछ, तो कोई टॉपिक टीचर ने करवाया है, तो कुछ बच्चे अभी पीछे हैं उस टॉपिक में, लेकिन आपने वो टॉपिक क्लियर कर लिया है, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज हो गई है, जो भी उसकी वर्कशीट्स थी वो सारी आपने कंप्लीट कर ली हैं, तो आपको वो वहाँ पे स्टक नहीं करेंगे, आपको वो नेक्स्ट लेवल के लिए आगे भेज देंगे कि आप आगे का अभी सिलेबस है जो वो कंटिन्यू करो, तो आपको वहीं तक रोक के नहीं रखेंगे। तो उसको यहाँ पे आई थिंक बोलते हैं ऑनर्स, बोलते हैं ऑनर्स, बोलते हैं कि उसने ये टॉपिक क्लियर कर लिया है तो उसको आगे एडवांस लेवल में उसको बच्चे को भेज देते हैं कि वो आगे का टॉपिक कवर करे। जो पीछे वाले कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो हर बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी पूरी क्लास है जो उसमें से अभी 10 बच्चे हैं जिन्होंने वो सिलेबस कवर नहीं किया है, जो उनको नहीं आ रहा है, तो उनके साथ ही आपको भी वेट करनी होगी, ऐसा नहीं है। तो आपको वो आगे आगे का जो सिलेबस है वो आपको देना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा ये है कि स्टार्टिंग से ही, जैसे एलिमेंट्री स्कूल से ही बच्चों को गेम्स वगैरह वो प्ले करवाते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट देखते हैं कि किस गेम में ज़्यादा है, तो उनको गेम्स में वो करते हैं, इनकरेज करते हैं कि कोई ना कोई आप गेम लो। तो इसलिए बच्चे जो हैं वो 5th तक आते आते बच्चों को क्लियर हो जाता है कि वो किस गेम में अच्छे हैं 5th ग्रेड तक। उसके बाद फिर उसके बाद 6th ग्रेड से वो उस गेम को प्रॉपर, जैसे आगे उन्होंने प्ले करना हो तो ऐसे वो टीम वर्क में, या फिर उनको एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत हो तो फिर बच्चे ऐसे करते हैं, उनको गेम को कंटिन्यू करते हैं जिस गेम में बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जैसे किसी को वॉलीबॉल पसंद है तो वो आगे वॉलीबॉल ही कंटिन्यू कर सकता है, किसी को बैडमिंटन पसंद है। तो इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स भी जो हैं वो बच्चों को वैसे ही ट्रीट करते हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस, स्विमिंग की क्लासेस या कोई गेम की क्लासेस एक्स्ट्रा उन्होंने इनरोल करवाया होता है, तो वहाँ पे बच्चों को वो बिजी रखते हैं बच्चों को, क्योंकि घर के लिए तो कोई होमवर्क मिलता नहीं है। तो ऐसे फिर बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में उनको लेके जाना, उनकी क्लासेस लगवाना, उनको इनरोल करवाना, वो पेरेंट्स एक्स्ट्रा करते हैं बच्चों के लिए। और 8th के बाद फिर आता है हाई स्कूल, 9 से लेके 12 तक, तो बच्चे हाई स्कूल में जाते हैं। तो वो स्कूल भी यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, वो अलग स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आपके बच्चे जाते हैं। सिस्टम तो सारा सेम ही है जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है कि एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आपके बच्चे रीड करें तो उन जो पीर होती है, जो ग्रुप होता है, उनको सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो आगे बढ़े, स्टडी करें। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। जैसे एलिमेंट्री स्कूल में वो सेम एज ग्रुप के बच्चे होंगे और जब वो मिडिल स्कूल जाएंगे तो 6 to 8 तक के बच्चे ही उनको देखने को मिलेंगे। और फिर आता है हाई स्कूल, हाई स्कूल में भी ऐसा ही है सिस्टम। और एक दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस जो आपको यहाँ के स्कूल्स में देखने का मिलेगा वो ये है कि यहाँ पे जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो भी सेम स्कूल्स में ही स्टडी करते हैं। कोई भी उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स नहीं होते या स्पेशल स्कूल्स नहीं होते।
सेम स्कूल्स में, सेम क्लासरूम्स में ही बच्चे एक दूसरे के साथ स्टडी करते हैं। और लास्ट जो एक मेन बात मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पे इजीली आप छुट्टी नहीं कर सकते। अगर आपका बच्चा बीमार है या कुछ उसको आपने कोई लीव लेनी है, कहीं जाना है आउटिंग के लिए, तो आपको प्रॉपर मेल करके टीचर को बताना होगा कि हमारा बच्चा इतने से इतने दिन एब्सेंट रहेगा। अगर आप ऐसे ही बिना बताए छुट्टी कर लोगे तो फिर वो सेमेस्टर वाइज उस बच्चे का नाम कट कर देते हैं, आपके बच्चे को नेक्स्ट सेमेस्टर में डाल देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी है, जिनका अभी तक नंबर नहीं आया होता है स्कूल के लिए। जैसे हम ही आए थे यहाँ पे अभी, तो नदर हम लोग अगस्त में आए थे, तो नदर की इनरोलमेंट जाके नवंबर में हुई थी। 2 मंथ्स हमें वेट करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है स्कूल की। अगर 20 बच्चे हैं क्लास में तो 20 ही होंगे। जैसे यहाँ पे इसके प्री स्कूल में उनका है कि 12 to 13 बच्चे ही रखने हैं उन्होंने एक क्लास में। 12 to 13 बच्चे ही होंगे, उससे ज़्यादा वो एक बच्चा नहीं रखेंगे। तो फिर यहाँ पे हमें बता रहे थे वो कि आप दूसरे स्कूल में चले जाओ, पर वो हमारे घर से बहुत दूर था, तो हमारा उसको फिर लाना भी है, उसको छोड़ना भी है, वो हमें अप्रोप्रिएट नहीं लगा, तो हमने उसके लिए वेट किया। लेकिन जो स्कूल्स होते हैं, जो किंडरगार्टन से जो स्कूल सिस्टम स्टार्ट होगा, उसमें तो आपको जहाँ पे आपका घर है उस एरिया का स्कूल जो भी होगा, वहाँ पे आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगी ही मिलेगी। उसको एडमिशन, वो सेक्शंस होते हैं उनके बने हुए कि एक सेक्शन में उन्होंने 20 बच्चे ही रखने हैं। यहाँ पे मॉर्निंग क्लासेस भी चलती हैं, इवनिंग क्लासेस भी चलती हैं। जैसे अभी नदर जाता है प्री स्कूल में, इवनिंग तक का सेशन होता है। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे स्कूल्स काफ़ी कोऑपरेट करते हैं पेरेंट्स के साथ। जैसे कि कोई वर्किंग पेरेंट्स है, वो अर्ली निकलते हैं, 6 o'clock निकल रहे हैं या फिर 7 o'clock निकल रहे हैं अपने काम के लिए, तो स्कूल उनको वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि स्कूल तो 8:30 से स्टार्ट होगा, तो उसकी शायद एक्स्ट्रा फीस होती होगी। तो आप अपने बच्चे को 7:30 उसका ब्रेकफास्ट वगैरह, उसके जो भी क्लोथ्स हैं उसको रेडी करके आप उसको स्कूल छोड़ के जा सकते हो। तो वहाँ पे वो उसकी 1-1.5 घंटा टेक केयर करते हैं, और उसके बाद फिर उसको रेडी करके वो लोग स्कूल भेज देते हैं। ऐसे ही स्कूल टाइमिंग के बाद भी, जैसे आपका बच्चा 4 o'clock स्कूल ऑफ होगा, तो अभी आप घर पे आओगे 5 PM और या फिर 6 PM, तो उसके बाद आपका बच्चा कहाँ रहेगा। तो अगर आप उन चीज़ों में भी इनरोल करते हो, तो उसके बाद वो आपके बच्चे को वही स्कूल में ही अलग से बने होते हैं सेंटर्स, वहाँ पे वो रखते हैं बच्चों की, वहाँ पे टेक केयर करते हैं। और उसके बाद आप 5 PM 6 PM जितना भी आपका टाइम है, आप जाके अपने बच्चे को ले सकते हो। ये सिस्टम आई थिंक पेड होगा, जो बिफोर स्कूल और आफ्टर स्कूल वाला होगा। लेकिन जो जो बाकी सिस्टम है प्रॉपर, जैसे स्कूल के लिए आपके बच्चे को लेने आएगी बस और फिर छोड़ने भी आएगी, वो सारा सिस्टम फ्री है यहाँ पे। तो ये था यूएस का स्टडी सिस्टम। आपकी कंट्री में कैसा सिस्टम है, कैसे फॉलो करते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं तो सिर्फ इंडिया के अकॉर्डिंग बता सकती हूँ, क्योंकि मैं इंडिया से आई हूँ, तो वहाँ से अगर रिलेट किया जाए तो यहाँ का सिस्टम तो काफ़ी डिफरेंट है। और आपको इस सिस्टम की कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात नहीं अच्छी लगी, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, हमारी फैमिली का पार्ट बन जाएं। ऐसी और वीडियोस नॉलेज की मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो जल्दी मिलती हूँ आपको एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।